दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्लिनिकल्स ऑफ सेरेब्रम, चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट हेडिंग है लीजन ऑफ ब्रोकाज एरिया। स्पीच के हवाले से हमारे ब्रेन में दो रीजन्स होते हैं, एक मोटर स्पीच एरिया और एक सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया को हम वर्निकीज एरिया कहते हैं और मोटर स्पीच एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है उसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं। अब आते हैं लीजन ऑफ ब्रोकाज एरिया की जानिब। तो पॉइंट नंबर 1 है डिस्ट्रक्टिव लीजन ऑफ लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गैरस रिजल्ट इन लॉस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव एफेजिया। मतलब कि अगर ब्रोकास एरिया में फ़र्क आ जाएगा तो स्पीच प्रोडक्शन नहीं होगी, इसी वजह से पेशेंट जो है वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सप्रेसिव एफेजिया। द पेशेंट लॉस द एबिलिटी ऑफ स्पीच बट कैन हेयर द वर्ड्स, अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, एबल टू थिंक द वर्ड ही और शी विश टू से। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हेडिंग आती है लीजन ऑफ वर्निकीज एरिया विच इज़ अ सेंसरी स्पीच एरिया। डिस्ट्रक्टिव लीजन ऑफ left posterior superior temporal gyrus results in loss of ability to understand written or spoken words। वर्निकीज एरिया सेंसरी स्पीच एरिया है, ये उसको परसीव करता है, ये रिसीव करता है, इसलिए पेशेंट जो है वो बिल्कुल अपनी एबिलिटी लॉस कर देता है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टिव एफेजिया। Since the Broca's area is unaffected, the patient produces fluent speech, but the patient is unaware of the meaning of word he uses. The patient is also unaware of any mistakes. Next clinical condition है global aphasia. Global aphasia में बोथ ब्रोकास एंड वर्निकीज एरिया की डिस्ट्रक्टिव लीजन होती है, इसलिए इसमें बोथ सेंसरी और मोटर स्पीच एरिया जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। इस वजह से इसके सिम्टम्स में आता है देयर इज़ लॉस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड। लास्ट जो क्लिनिकल है वो है लीजन ऑफ इंसुला। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम इंसुला कॉर्टेक्स कहते हैं, उसकी लीजन में क्या होता है ये देखते हैं। पेशेंट हु हैव लीजन इन्वॉल्विंग इंसुला हैव डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग फिनोम्स। फिनोम्स क्या होते हैं कि एक बंदा एक वर्ड बोलना चाह रहा है लेकिन वो उस वर्ड की बजाय कोई दूसरा वर्ड प्रोनाउंस कर देते हैं, इसे हम कहते हैं फिनोम। फॉर एग्जांपल ही विल प्रोनाउंस टी इंस्टेड ऑफ के, और नेक्स्ट एग्जांपल ही विल से एट इंस्टेड ऑफ कैट। The patient will produce sound that will be close to the target word but are not exactly correct.